A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. Two any equivalent resistance are made of adding 4 of these together in parallel. Then these two sets are adding in series. The net effective resistance of the combination is what? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि यानी आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे 8 इक्वल पीसेस में कट किया गया है। आपको पता है कि हमेशा जो रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि लेंथ होता है। आप इसे इक्वल 8 पीसेस में आप उसे कट आउट कर रहे हैं, तो यानी हर एक पीस का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी R8 हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये कहा है कि चार के यानी कि जो यानी कि पीसेस हैं उन्हें यहाँ पैरेलल में रखा है, 4 को यहाँ पैरेलल में रखा है और ये आपस में एक सीरीज में कनेक्ट किए गए। तो आपसे कहा है कि यानी कि इस होल यानी कि कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसका दे आर इन पैरेलल, तो इनका यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/r डबल डैश, माने कि इसका इक्विवेलेंट r डबल डैश है, तो डेफिनेटली यानी कि वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 होगा। तो इसका यानी कि आप जस्ट रेसिप्रोकल लिखिए, तो ये 8/r 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 4 × 8/r ऑन सॉल्विंग इट इज 32 हो जाएगा, 32/r। यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यानी कि क्योंकि आपको 1/r डबल डैश चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल लीजिए, आ गया आपका। और इस तरह के यानी कि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 हो जाता है, तो दोनों का प्लस करेंगे मगर ये जितना है उतना ये है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ R डबल डैश कर सकते हैं और ऑन सॉल्विंग इट विल बी R/60। तो ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट।